भ्रष्टाचार पे सुन रहे थे, बोल रही थी। क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? क्या अलकतरा और चारा का अवेलेबल नहीं लग जाए? डुगडुगी बजाने से वो मदारी का खेल नहीं होने वाला है। सवाल यही है कि अब कह रही कि मैं 50% आरक्षण दूंगी, 50% सीट रहेंगे। वीमेन रिजर्वेशन बिल तो पास नहीं होने दिया। एनडीए की जब सरकार आई तो वीमेन रिजर्वेशन बिल, और उनकी भी मजबूरी हो गई कि उसमें वो सहमति दे। कहते हैं कि हमने भी समर्थन दिया, तो मजबूरी उनकी हो गई थी। तो जो गठबंधन वीमेन रिजर्वेशन बिल को बरसों से खटारा में डाले हुआ था, पेंडिंग में 8 मार्च आता था, सिर्फ एक विमर्श का विषय होकर के रह जाता था। ये एनडीए सरकार की इच्छा शक्ति है ना। सिर्फ इनकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव है, दलित, मुस्लिम और सवर्ण समाज का समीकरण बना करके तुष्टिकरण वाला दौर नहीं है। बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग इन सारी बातों से निकल चुके हैं। मैं पुनः वही कहूंगी कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनका मुस्तकबिल है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजय सिंह। देखिए, साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से देखिए, आधी आबादी को लेकर के कांग्रेस और जदयू आमने सामने है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने महिलाओं की बात, कांग्रेस के साथ अभियान की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने भी महिला संवाद की शुरुआत की है। कि तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से प्रवक्ता अंजुम आरा जी है। क्या कहेंगे? चुनावी साल है और दोनों महिलाओं पर द्वारा दाव खेले आबादी के साथ में। क्या बोले? कांग्रेस भी बड़ा दाव खेली है और आप लोग भी दाव खेले हैं कि कांग्रेस जो है महिलाओं की बात, कांग्रेस के साथ अभियान की शुरुआत की है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वेमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया, महिलाओं को वो एक शक्ति के तौर पे जो स्थापित किया, तो एक विपक्ष भी, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, 2005 के पहले तो इन्हीं की सरकारें थी। ऑलमोस्ट कुछ वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी महिला विमर्श इनके एजेंडे में तो रहा नहीं। कभी महिलाओं के साथ संवाद तो किया नहीं, कभी महिलाओं को तो प्रशिक्षण दिया नहीं, महिलाओं के कल्याण को लेकर के कभी इनकी सरकार तो चिंतित रही नहीं। ये कहने की तो जरूरत है नहीं। 2005 के बाद से जब हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वेमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बिहार में लाई और महिलाओं का राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक जब डेवलपमेंट हुआ, इक्वालिटी जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है वो इंश्योर और कंफर्म हुआ, तो बिहार की बेटियां, महिलाएं हर जगह मौजूद रहने लगी। उन्होंने हर जगह अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। आज वो चाहे वो जीविका के माध्यम से हम कहें या फिर किसी अन्य पदों पर बैठ करके, आज बिहार पुलिस में बेटियां हमारी सबसे ज्यादा है, स्वाभिमान बटालियन में बेटियां हमारी हैं, दलित समाज की वो हमारी बच्चियां हैं। जीविका दीदी, जिसको हमेशा हम कहते कि पाई पाई की मोहताज थी, आज वो पैसा कमा रही हैं, खुद के व्यवसाय कर रही हैं, ना सिर्फ घर के अर्थव्यवस्था को बल्कि राज्य के और देश के अर्थव्यवस्था को भी वो आगे बढ़ा रही। तो अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वाकई में महिला जो है मनुष्य की श्रेणी में उनके बारे में बात करनी चाहिए। पहले तो इसके पहले उन लोग मानते ही नहीं ना होंगे कि हम इंसान हैं। तो अब उनको वो दिख रहा है कि एक ताकत के तौर पर और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो एक वोट बैंक के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भी यही है। आप देखेंगे पूर्व के दिनों में कोई माई समीकरण बना रहा है, तो कोई दलित, अगड़ा और मुसलमानों का समीकरण बना करके शासन किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो विकास किया है। विकास अभियान से राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, हम बता रहे हैं, ये हमारी जीत है कि इन लोग को बाध्य होना पड़ा कि इस तरह के विमर्श वो कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कह दूं कि जब चिड़िया चुग गई है खेत, तो अब कुछ भी आप कर लीजिए, क्या होना है? कुछ नहीं होना है। अलका लंबा है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की कांग्रेस की। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है सरकार पे, आप लोग की सरकार पे खास करके। बोले हैं कि महिलाओं के लिए जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम कांग्रेस पार्टी ने की है। सैनिटरी पैड को लेकर के उन्होंने कही है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हर जगह सैनिटरी पैड लगाया जाए। महिलाएं आज मजबूरन जो है पीरियड्स के वक्त में कपड़े का इस्तेमाल करती है, बीमार हो जाती है। दिल्ली से आई हुई हैं, जो यहाँ के लोगों ने उनको दिया होगा वो उस तरह से वो अपना बोल के चली गई। उनको क्या पता कि बिहार में क्या परिवर्तन हुए हैं? उनको क्या मालूम कि बिहार की महिलाएं किस तरह से जीविका से जुड़ करके अपना काम कर रही हैं? उन्हें क्या पता कि बिहार की बेटियां साइकिल पे चढ़ करके उनके अंदर निर्णय और नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर आई है? वो तो बहुत सारे विषयों पे बोल रही थी, भ्रष्टाचार पे सुन रहे थे, बोल रही थी। क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? क्या अलकतरा और चारा का अवेलेबल नहीं लग जाए? उन्होंने सैनिटरी पैड को लेकर बोले कि हमने मशीन लगवाई, कांग्रेस पार्टी मशीन लगा रही है हर जगह, जो काम सरकार नहीं करी वो हम लोग। उनको नहीं पता है ना, उनको नहीं पता है, इसलिए वो बोल रही हैं। वो पहले सरकारी, वही हम कह रहे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले
विपक्ष की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उतनी हड़बड़ाहट और परेशानी में है ना कि वो कुछ भी बोल करके कि राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन बिहार के लोगों पे आप कुछ भी बोल करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे वो सफल नहीं होगा। इसलिए कि बिहार का एक एक आवाम, कौन ऐसा बिहार का घर है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उस घर में नहीं है, ये बता दीजिए। तो वो सबका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर वाकई में इन्हें संवाद करना है, विमर्श करना है, तो उनको बिहार में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो या आधारभूत संरचना की दिशा में हो या फिर मानव विकास को लेकर के जो परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर के उन्हें अध्ययन करना होगा, उनके तथ्यों के साथ जाना होगा। तब वो कुछ बोलेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ वो मतलब वो किसी एजेंडे को उठा रहे हैं, जो वो वही बात कर रहे हैं जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले। लेकिन अब ये दौर जो ना माई समीकरण और दलित मुस्लिम और सवर्ण समाज का समीकरण बना करके तुष्टिकरण वाला दौर नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की जनता, बिहार के अवाम विकास को समझ चुकी है और उसे पूरा इस बात का विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनका मुस्तकबिल, उनके प्रांत का मुस्तकबिल है। एक आखिरी सवाल रहेगा। कह रहे हैं कि संगठन में भी महिलाओं को आधी जो है आधा आरक्षण देंगे, संगठन विस्तार होगा तो सीटों में भी जो है चर्चा कर रहे हैं कि उसमें भी महिलाओं को आधा सीट देंगे। तमाम चीज महिलाओं पर खास करके नजर रखा उसका। वही हम कह रहे हैं ना, वो डुगडुगी बजाने से वो मदारी का खेल नहीं होने वाला है। सवाल यही है कि अब कह रही कि मैं 50% आरक्षण दूंगी, 50% सीट रहेंगे। वीमेन रिजर्वेशन बिल तो पास नहीं होने दिया। एनडीए की जब सरकार आई तो वीमेन रिजर्वेशन बिल, और उनकी भी मजबूरी हो गई कि उसमें वो सहमति दे। कहते हैं कि हमने भी समर्थन दिया, तो मजबूरी उनकी हो गई थी। तो जो पार्टी, जो गठबंधन वीमेन रिजर्वेशन बिल को बरसों से खटारा में डाले हुआ था, पेंडिंग में 8 मार्च आता था, सिर्फ एक विमर्श का विषय होकर के रह जाता था। ये एनडीए सरकार की इच्छा शक्ति है ना कि वीमेन रिजर्वेशन बिल हमारे सदन, दोनों सदनों से पास हो पाया है। तो वो पार्टी, वो लोग क्या बोलेंगे इस बात को? सिर्फ इनकी नज़र बिहार विधानसभा चुनाव है और उन्हें लगता है कि बिहार की महिलाएं, क्योंकि बार बार आप लोग भी रिपोर्टिंग ये करते रहे हैं कि बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना बहुत मजबूत विश्वास जता रही हैं और परिणाम भी अकॉर्डिंगली आता है। तो उन्हें लग रहा है, क्योंकि ये तो वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, वोटरों की तो चिंता करते नहीं, तो इन्हें लग रहा है कि इनकी राजनीति करने का वो एक अच्छा ग्रुप है। लेकिन बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग इन सारी बातों से निकल चुके हैं। मैं पुनः वही कहूंगी कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनका मुस्तकबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करते जेडीसी प्रवक्ता है अंजुम रजनी, साफ सबका है कि इन लोगों का जो मिशन है वो हमारा नकल करना है। और देखिए महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, ये लोग सिर्फ नकल करना जानते हैं। बाकी और भी कई सारे हमें सवाल के जवाब थे, क्या कुछ कह रहे थे अंजुमना आपने सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।